शम्स, आपकी परेशानी मेरी परेशानी है। आप अपनी परेशानी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। हो सकता है इस तरह आपका दिल का बोझ हल्का हो जाए। मेरे दिल पर कोई बोझ नहीं है। तुम जाओ, मैं कॉफी पी कर आता हूं, प्लीज। सोमी, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम हमारे घर के खास बंदों के साथ इस लहजे में बात करो। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। तुम अगर मेरे से बात नहीं करना चाह रही हो तो फिर हमारे घर में क्या कर रही हो? ये तुम्हारा घर है? हाँ, जाहिर है ये मेरे और मेरे शौहर का घर है। ठीक है, ये पकड़ो मेरा हाथ और निकाल दो इस घर से मुझे। सोमी, तुम मेरा ख्याल रखने आई हो या मुझे परेशान करने के लिए आई हो यहाँ पर? ये तुम्हें खुद पता चल जाएगा। शम्स प्लीज मत चेंज करो ना। सोमी, ये क्या बदतमीजी है? राबिया, तुम भी हमारे साथ बैठो ना, मैच एंजॉय करो, बड़ी अच्छी सिचुएशन है। मैं नहीं देखती हूँ मैच, मुझे नहीं पसंद। हाँ, मूड क्यों ऑफ कर रही हो? आओ ना, ये देखो, इंटरेस्टिंग। वाओ, छक्का। यस, छक्का। जबरदस्त। सोमी, हाँ बात सुनो। जी। तुम अगर ना आई होती ना तो मैं खुद तुम्हें लेने आता। शम्स, मैं घर से परमानेंट यहाँ आ गई हूँ। शम्स, तुम्हें किसी और को फेस करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें देखूं और तुम मुझे देखो। सोमी, तुम? आप अभी तक जाग रहे हैं? जी, कुछ ऑफिस का काम था, वो कर रहा था। आओ बैठो। तुम अब तक क्यों जाग रही हो? नींद नहीं आ रही थी। क्यों? अल्लाह जाने एक अजीब गरीब सी बेचैनी है। पूरी रात मैं सोचती रहती हूँ कि तुम राबिया के साथ हो। तो क्या करूं? उसकी तरफ जाना छोड़ दूं? उसे छोड़ोगे तो ही मेरे पास आओगे ना। एक तो ये शम्स भी ना फिर ऑफिस के काम में लगा होगा, पूरी रात जाग के गुजार लेता है, फिर कहते तबीयत खराब है। शम्स, मुझसे अब और सब्र नहीं होता। प्लीज अब कोई फैसला करो तुम। प्लीज सोमी, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। वैसा ही होगा जैसे तुम चाहती हो। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि जब सोकर उठूं तो सब कुछ बदल चुका हो। कितना अंधेरा हो गया एकदम से। कौन है? कौन है इधर? मैं हूं, फिक्र मत करो। मैं हूं राबिया। क्यों? जनरेटर ऑन हो गया है, फिक्र मत करो। और तो मुझे डरा ही दिया शम्स। तुम किस लिए आई हो? मैं पानी पीने के लिए आई थी। हाँ हाँ, ले लो। थैंक यू। आओ चलें।
शम्स, शम्स, क्यों, खैरियत? बहुत डिस्टर्ब हो तुम? बाबा को मेरा और तुम्हारा पता चल गया है। क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ। बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सिचुएशन हैंडल कर लूंगा। अब कैसे हैंडल करेंगे सिचुएशन को? मैंने उनको झूठ बोला था। इतनी सी बात पे डर गई? तुम तो बड़े बड़े दावे करती थी और अब तुम डर गई? तुम्हें मेरे बाबा के गुस्से का नहीं पता, वो मुझे मार डालेंगे, खत्म कर देंगे मुझे। ओहो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं, तुम परेशान मत हो। शम्स, ये देखो ना अम्मी की कौन आ रही है बार बार। शम्स, तुम आज कोई फैसला करो और राबिया को तलाक दो। ये क्या कह रही हो सोमी? बस शम्स, तुम आज ये किस्सा खत्म करो। तुम आज के आज ही राबिया को तलाक दो। सोमी, बेशर्म, बेहया, अपने बहनोई के साथ अफेयर चलाया तुमने। तुम आधी आधी रातों को मेरे शौहर से मुलाकातें करती हो। तुम बहन नहीं, नागिन हो, नागिन। तुम बेशर्मी की वो आग हो कि मेरा आंचल पे झुलस के राख हो गया। तुम्हें पूरी दुनिया में और कोई नहीं मिला था। ये बेशर्मी और ये बेहयाई का खेल तुमने मेरे घर में शुरू किया। इस वजह से तुम एहसान को इनकार कर रही थी ना। वो क्या कह रही थी तुम? कि वो नफसियाती बीमार है और मेंटल है। सिर्फ अपनी जात को सुकून देने के लिए तुम ये झूठ बोला। तुम बहुत बेहया लड़की हो, बहुत बेशरम और बहुत गिरी हुई। निकल जाओ मेरे घर से, निकलो यहाँ से, निकल जाओ। क्यों तोते की तरह रट लगाई हुई है कि निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से? ये घर अब तुम्हारा नहीं है। अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। तुम कौन हो मेरे घर से मुझे निकालने वाली? शम्स, देखो राबिया, चुप। तुम तो ये एक लफ्ज मुंह से ना निकालना। तुमने तो मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया शर्म, बहुत बड़ा। मियां बीवी के पाकीज़ा रिश्ते की तकदीर को पामार किया है। तुम कातिल हो मेरे अरमानों के शम्स। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। शम्स, चुप। अपने मुंह से मेरे शौहर का नाम भी मत लेना, वरना जुबान काट के कुत्तों को डाल दूंगी। शम्स, दो तलाक इसको, इसको इसी वक्त तलाक दो। तुम हो कौन कि तुम्हारे कहने में मुझे तलाक देगा? तुम मेरे घर पे खड़े होकर मेरी तलाक की बातें कर रही हो। अल्लाह करे कि जमीन फट जाए, तुम उसमें जिंदा धंस जाओ। इस जमीन में भी तुम्हारी लिए जगह नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जैसे बेशर्म औरत इस जमीन के भी लायक नहीं है। दफा हो जाओ, इसी वक्त मेरे घर से दफा हो जाओ। चली जाओ, चली जाओ यहाँ से, चलो। सोमी, ये क्या बदतमीजी है? ऐसा क्यों किया तुमने?
इस जुबान के हाथों ना सारी उम्र घर ही बैठी रहोगी। मुझे रिश्तों की कोई जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। सोमी, ये क्या बदतमीजी है? बहुत बदतमीजी की है तुमने, हद से भी ज्यादा। बाबा, ये मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती हूँ। किसी को हक नहीं कि मेरे लिए फैसले करे, कोई और नहीं। बंद करो। कलीम, ये क्या कर रहे हो? जवान बेटी पर हाथ उठा रहे हो? असर नहीं आ रहा, क्या कर रही है ये सब मेरी गलती है। एहसान के साथ शादी की होती तो आज ये दिन तो ना देखना पड़ता ना। मेरी एक बात सुन ले, अगर आप लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की, मैं ये घर छोड़। अरे लोग, अब ये क्या कर रहे हो? जान से मारोगे? हाँ, मार दूंगा इसे। किसी के साथ भाग जाएगी तो किसी को मुंह भी नहीं दिखा सकूंगा। प्लीज कलीम, प्लीज चुप हो जाओ। तुम हौसले से काम लो, सब्र से काम लो। रहा करती थी जिसके दम से रौनक, दम से रौनक। रहा करती थी जिसके दम से रौनक, दम से रौनक। हमारे घर से वो मेहमान गया है। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह ने खैर की, आपको ज्यादा चोट नहीं आई। ये गोली ले ले और थोड़ा आराम करे। ये छोड़ो, तुम एक काम करो, राबिया के घर किसी को भिजवाओ और सोमी को फौरन घर बुला लो। कल ही तो गई है। देखो, जो कह रहा हूं ना वैसा करो। आखिर हुआ क्या है, मुझे भी तो बताए। कुछ भी नहीं हुआ, जितना कहा है उतना करो। सोमी को फौरन बुला लो। कलीम, आपने तो कभी ऐसी जिद नहीं की। क्या बात हुई है? हाँ, बहस मत करो, जो कहा है वो करो, वरना कल हमारी बेइज्जती के तमाशे सारी दुनिया देखेगी। क्योंकि हमारी वो औलाद बड़ी नाफरमान निकली, एक न एक दिन हमारा मुंह काला जरूर करेगी। तुम समझ रही हो ना? हाँ हाँ, रिलैक्स रिलैक्स। मैं राबिया को कॉल करती हूँ कि उसे भेज दे। हाँ, आप आराम करें। आपने क्यों मेरे साथ ऐसा किया? क्यों शम? जवाब दीजिए ना। मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दे सकता। तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। मैं सोमी को तो जानती हूँ, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मेरे साथ बेवफाई नहीं कर सकते। मेरी मोहब्बत, मेरा खुलूस आपसे कोई मायने नहीं रखता। सब कुछ आप कर दिया।
आपने तो मेरे साथ मोहब्बत के वादे किए थे, आपको मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा शम्स। अल्लाह की बात से कह दे, बोल देना शम्स, जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, कह देना शम्स कि सब झूठ है। जो भी तुमने देखा और सुना सब कुछ हकीकत है, हकीकत है, हकीकत है। मिल गया ना तुम्हें तुम्हारा जवाब? यही सुनना चाहती थी ना तुम? आप ऐसा नहीं कर सकते, आप तो मुझसे प्यार करते हैं ना। नहीं करता मैं तुमसे मोहब्बत। मैं मोहब्बत करता हूं सिर्फ और सिर्फ सोमी से, समझी? शम्स, हमारे दर्द के किस्से से शम्स, किस्से से तमन्ना लुट गई, अरमान गया है, गया साल बाबा, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। बस रात को बड़ा अजीब ख्वाब देख। अल्लाह खैर करे खान बाबा। खान की तबीयत हमेशा उल्टी होती है, आपने क्या देखा? मैंने देखा है कि राबिया बेटी दश्त बयाबान में अकेली नंगे सर जा रही है, दौड़ रही है, वो परेशान है, वो प्यासी है, गर्मी भी बहुत है। और इस दौरान एक मुजोर तूफान आ जाता है और वो तो फिर क्या हुआ खान बाबा? है। फिर मेरी आंख खुल गई। हाँ, फिर नमाज के लिए भी देर से जागा हूँ सुबह में। अस्सलाम वालेकुम खान बाबा। हाँ बेटा, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं खान बाबा? हाँ, बस रात को बड़ा अजीब सा ख्वाब देखा। खान बाबा, ये आपने बुरा ख्वाब नहीं बल्कि आपको फरिश्तों ने नमाज के लिए उठाया था। आप टेंशन ना लें, मैं घर फोन करके हाल अहवाल ले लेता हूँ। किसको टेलीफोन कर? उस बाप को जो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। हाँ खान बाबा, बीबी गुल तो राबिया से बहुत मोहब्बत करती है। वो तो उसके दिल का टुकड़ा है। बचपन में उन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा। आप राबिया बीबी की फिक्र ना करें, वो शम्स खान के साथ बहुत खुश हैं।
अल्लाह करे ऐसे ही हो, लेकिन मुझे उनके हालात अच्छे नहीं। राबिया, क्या बात होगी, क्यों हो रही हो? मम्मा सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ छीन लिया मुझसे, मेरा शौक भी ले लिया मेरे से। बेटा, मैं समझी नहीं, क्या कह रही हो तुम? मम्मा, मेरी ज्वेलरी, मेरे कपड़े, सब कुछ सोमी को दे दे, लेकिन मुझे मेरे चम्स वापस दे दे। आखिर कहना क्या चाह रही हो? मुझे भी तो कुछ बात समझाओ, क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं मर जाऊंगी मम्मा, मैं शब्द के बगैर नहीं रह सकती। बेटा, मुझे समझाओ, क्या हुआ है? साफ साफ अल्फाज में बोलो। मम्मा, मैंने तो आज तक किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, फिर लोग मेरे साथ क्यों करते हैं? बेटा, तुम क्या कहना चाह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, साफ अल्फाज में बात करो। नुहा, मेरे पास है क्या? सिर्फ शम्स के 3 बोल। तुम्हें शम्स ने कुछ कहा है, सोमी ने कुछ बोला है, तुम मुझे बात तो समझाओ बेटा, बात क्या है? मम्मा, शम्स ने मेरे कोख में पलते बच्चे को भी नहीं देखा। राबिया, राबिया बेटा, हौसला करो। सईद, जल्दी आओ, गाड़ी निकालो। अपने आप को समझती क्या है? वो मुझे घर से निकाल सकती है, लेकिन तुम्हारे दिल से नहीं। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। उसने किया ही क्या है? एक तुमसे शादी ही तो की है, और मैंने तो तुमसे प्यार किया है। वो प्यार पे समझती क्या है? अगर उसकी शादी किसी और से हुई होती तो तब भी दांत निकाल कर हंस रही होती। यार सोमी, तुम भी अजीब बातें कर रही हो। अब वो फिर तुम्हें कॉल्स कर रही है। शम्स, फैसला करो कि तुम्हें राबिया चाहिए या सोमी। राबिया ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा सीरियस है, हॉस्पिटल ले गए हैं। फिर से इसने कोई नया ड्रामा रचाया है। प्लीज मैंने हॉस्पिटल जाना है। मैं कह रही हूँ कि चुप करके बैठो यहाँ पर, कोई जरूरत नहीं है अस्पताल जाने की। मैं तो कहती हूँ कि वो तड़प तड़प कर मर जाए। सोमी, फॉर गॉड सेक। तुम क्यों मेरी बात को नहीं समझ रहे हो? मैं डर रही हूँ उन लोगों से। सोमी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम टेंशन ना लो, तुम्हें ड्रॉप करके मुझे राबिया के पास हॉस्पिटल जाना है, बड़ा सीवियर मसला है, प्लीज। मैं तो कहती हूँ कि मर जाए। यार, वो मरे या जिए, लेकिन अगर मैं हॉस्पिटल ना गया तो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। शम्स, कहाँ थे तुम? ऐसे ख्याल रखते हैं अपनी बीवी का? अब याद आई तुम्हें अपनी बीवी? देखो इसे, देखो मेरी बेटी को, तुम्हारी वजह से इस हाल में पड़ी हुई है। ऐसा क्या कहा उसे तुमने कि वो इतना फूट फूट कर रो रही थी? ऐसा क्या कहा तुमने? चुप क्यों हो? बोलो ना। और हाँ, मुझे बता रही थी मेरा सब कुछ कोई ले गया है। ऐसा क्या कहा मेरी बेटी को कि वो इतना रोई और वो इस हालत तक पहुंच गई? दूसरी शादी की है? हाँ शम्स, मेरी ये बेटी सारी दुनिया से बढ़कर अजीज थी। मैंने इसे अपने हाथ के छाले की तरह रखा। इसकी आंखों में, मैंने और कलीम ने इसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दिए, और तुम्हारी वजह से मेरी बेटी खून के आंसू रोई है। आप इसके हस्बैंड हैं? ये इतनी केयरलेसनेस, लोग अपने बीवी और बच्चों का ख्याल रखते हैं ना। आपसे तो जाहिल भी अच्छे हैं, अपने बीवी और बच्चों पे कुर्बान हो जाते हैं। मैं जरा मसरूफ था। ये मसरूफियत आप लोग के लिए खतरनाक भी साबित हो सकती है। ऐसे वक्त में तो बीवी को हस्बैंड की बहुत जरूरत होती है।
बीबी, अगर आपकी बेटी का कोई मसला है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकती हैं। नहीं नहीं, खुशी खुशी शादी की है और बहुत खुश है। ओके। ममानी आप आराम करें। बेबी जी, सलाम अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। दुल्हन रानी कैसी थी जी? नहीं पता मुझे, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जाओ जाकर चाय बना कर लेकर आओ। बहुत अच्छा जी। हाँ बात सुनो, खाने के लिए भी कुछ हो तो लेते आना। अच्छा जी। मामा किधर है? वो तो अस्पताल गए हैं जी। फोन तो नहीं आया किसी का? नहीं जी, किसी का फोन तो नहीं आया था, मगर बड़ी बीबी आपके पीछे शम्स के घर आई थी। मेरे पीछे? हाँ जी, बहुत ज्यादा परेशान थी। मैंने उनसे पूछा पर कुछ नहीं बताया। बड़े साहब भी बड़े गुस्से में थे। क्या कह रही थी? बस आपस में बात कर रहे थे। पता नहीं है जी किस बात पे गुस्से में थे। अच्छा ठीक है, जाओ चाय छोड़ो, कॉफी बना दो। ठीक है बीबी जी, पर राबिया बीबी की वजह से काम करने को दिल नहीं चाह रहा। क्या रट लगाई है राबिया राबिया? मुझे तो लगता है कि राबिया तुम्हारी बहन है। जाओ जाके घर के काम खत्म करो। ठीक है बीबी जी। कलीम, सोमी से बात हुई थी, कह रही थी थोड़ी देर में घर पहुंचूंगी। लेकिन मैं तो अभी घर से आया हूँ, घर में तो नहीं थी। हो सकता है आप घर से निकले हो और वो घर आई हो। देखो, राबी हॉस्पिटल में है, उसको पूछने भी नहीं आई। आप भी कमाल करते हैं, गाड़ी आपके पास है, वो कैसे आती? ओहो, पूरा दिन शहर में तंदनाती फिरती है, उसको अस्पताल आने के लिए गाड़ी की क्या जरूरत? मेरा मतलब ये है, उसकी बहन मौत से लड़ रही है, पर राबिया को इस हाल तक पहुंचाने में मुझे सोमी का हाथ लगता है। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहा हूं? दुआ करो कि मेरा अंदाजा गलत निकल आए, नहीं तो सबब बहुत बुरा हो जाएगा। कलीम, ये क्या घुमा फिरा कर बात कर रहे हैं आप? सीधी बात करें ना। सबब, देखो शायद मैं गलत निकल आऊं, बस ये दुआ करो कि बस अल्लाह करे हमारी इज्जत बाकी रह जाए। लेकिन इज्जत, ये जो इज्जत का लिबादा ओढ़ रखा है ना, इस पे दाग न लग जाए, रुसवा न हो जाए। आपने क्यों मेरे साथ ऐसा किया? क्यों शम? जवाब दीजिए ना। मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दे सकता। तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। मैं सोमी को तो जानती हूँ, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मेरे साथ बेवफाई नहीं कर सकते। मेरी मोहब्बत, मेरा खुलूस आपके कोई मायने नहीं रखता। सब कुछ आप कर दिया। आपने तो मेरे साथ मोहब्बत के वादे किए थे। आपको मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा शम्स। अल्लाह की बात से कह दे। बोल देना शम्स, जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, कह देना शम्स की समझ उठे। जो भी तुमने देखा और सुना सब कुछ हकीकत है, हकीकत है, हकीकत है।
मिल गया ना तुम्हें तुम्हारा जवाब। यही सुनना चाहती थी ना तुम। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप तो मुझसे प्यार करते हैं ना। नहीं करता मैं तुमसे मोहब्बत। शम्स, क्या हुआ है? अभी तक होश में नहीं आई? नहीं, अभी बेहोश है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? कब डिस्चार्ज करेंगे? जब होश आएगा तो डिस्चार्ज कर देंगे। ठीक है, अब तुम्हारी खिदमतें पूरी हो गई हो तो चलो। कहाँ? मुझे भूख लगी है। तुम जाओ। सोमी, मैं खाना खा चुका हूं, दिल नहीं जा रहा। तुम जाके खा लो, मैं यही। मामा से मेरी कोई बात तो नहीं हुई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राबिया ने सब कुछ बता दिया है। मेरे ख्याल से राबिया ने मोमानी को कुछ नहीं कहा। अगर इसने बताया होता तो मेरा चेहरा भी ना देखती, क्योंकि जब वो मुझसे बात कर रही थी तो उनका मूड ठीक ही था। कुछ भी हो, लेकिन इसे फौरन तलाक दो और मेरा नाम बीच में ना आए। सोमी, मैं तो यही चाह रहा था, लेकिन इसने ये ड्रामा रचा दिया। ड्रामे वो नहीं, तुम कर रहे हो। जब मैं तुम्हें कहती हूँ कि उसे तलाक दो तो तुम ड्रामे करते हो। मैं ये फैसला कर चुका हूं, छोड़ता हूं इसे। शम्स, जो तुमने करना है जल्दी करो। मामा मेरे लिए रोज रोज नए रिश्ते ढूंढ रही हैं। शम्स, मैंने तो कभी सोचे भी नहीं था कि हमारा खून इतना घटिया निकलेगा। फूल जैसी बेटी दी थी, तुम उसके काबिल नहीं निकले। तुम तो गिरे हुए साबित हुए। ये तो तुमसे और इससे घिन आ रही है। सोमी, तुम इतनी बेगैरत और इतनी कमजोर निकली, अपनी बहन का घर उजाड़ रही हो। बेहया सोमी, ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी? हाँ, और शम्स, तुम्हें तो मैंने अपना बेटा कहा था। तुम्हें मैंने अपनी फूलों जैसी बेटी दी। तुम साली के साथ मुंह काला कर रहे हो। मुमानी, जब पहुंचो बेगैरत। और तुम्हें कह रहा हूं, तुम मेरी बेटी को क्या छू? मैं तुम पर लानत भेजता हूं। मैं खुद इस रिश्ते को खत्म और खुला का नोटिस तुम्हें भिजवाऊं। कमतर इंसान, दफो हो जाओ, निकलो यहां से। दफो हो जाओ। मुझ पर लानत हो कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी दी।
तुमने तो हमें बहुत रुसवा कर दिया है। इसने तो हमें किसी के साथ आंख मिलाने के भी काबिल नहीं छोड़ा। तुमने तो हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दी। तुमने तो हमें तबाह कर दिया। अल्लाह तुम्हें तबाह बर्बाद करे। तुम्हारे हाथों देखो, तुम्हारी बहन बिस्तरे मर्ग पे पड़ी है, जिंदगी और मौत की कशमकश में है। बेगैरत, बेगैरत, तुम अभी भी मेरे सामने खड़ी हो। इधर आओ, चलो चलो मेरे साथ, चलो। छोड़े क्यों बड़ी हो देर? छोड़ दे, कहाँ लेकर चल रहे हैं मुझे? चलो। शम्स, मैं तुम्हारी खातिर यहाँ आई हूँ और मैं यही रहूंगी अब। सुमी, मैं तुम्हें यहाँ नहीं ठहरा सकता। मुझे क्यों नहीं रख सकते? मैं तुम्हें यहाँ किस रिश्ते से रखूं? इसने किया क्या है कि मैं इसके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता? ये तो बड़ी अच्छी लड़की है। राबिया से भी ज्यादा? हाँ, और क्यों नहीं? शम्स, ये तुम क्या कह रही हो? मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि आप अपना मूड ठीक कर लें। आप थकी हुई हैं, रिलैक्स करें और हर चीज को पॉजिटिव लें। मामा जाने, आप क्यों नहीं चाहती हैं कि मैं अपने घर चली जाऊं? वो संदिल इंसान, वो बेहिस इंसान एक बार भी नहीं पूछने आया। उसे तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं। उसने शुक्र किया कि उसकी जान छूटी। यहाँ करती थी जिसके दम से